है, तो उस हिसाब से उसने खेत बेचा था। माली मैनहा के 2-3 लोग और भी गवाही में थे। हमसे हुज्जत ना किया जाए, जाओ वहीं मांगो। क्या समस्या है आपकी? भाई हमारी समस्या यही है कि धोखाधड़ी से एक लड़की बीना यादव नाम की, जो माली मैनहा उसकी कुछ ज़मीन थी, और उस ज़मीन को बता के कि हमारी मम्मी के, हमारी सिस्टर के और हमारे नाम है, और हमसे उसने 55,000 रुपया ले लिया और बोली हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब है, वो आएंगी तो ज़मीन लिखा जाएगा। अभी वो अस्पताल में है, तबीयत ख़राब है। तो ये देखते हुए हमने उसे 55,000 रुपया दे दिया। उसके ही परिवार के ख़ानदान के एक आदमी ने कहा था कि अच्छी है, आप दे दीजिए, और दे दिया उसको मैंने पैसा। वो सुनील नाम था लड़के का जिसने बताया था कि ये ज़मीन का पैसा आप दे दीजिए। तो मैंने उसके कहने पे उससे ज़मीन का बात किया, हमारा उसका ज़मीन का सौदा हुआ, हमने उसको पैसा दे दिया। लेकिन ज़मीन लिखाने के टाइम जब स्टाम्प पेपर 6 महीने का हमने लिखाया था कि मैं बैनामा करा लूँगा, तो उसके बाद में 6 महीना बीत जाने के बाद में जब हमने 6 महीना जैसे हुआ, हमने कहा कि आप आइए बैनामा कर दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए। तो ना तो वो आई, ना उसकी मम्मी आई, ना उसकी सिस्टर आई। उसने हमसे 25,000 रुपये का और डिमांड किया कि 25,000 रुपया आप दे दीजिए, तो मैं आती हूँ लिखने के लिए। तो वो नहीं आई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं आई, जब आप आएंगी तो ही मैं आपको अपना पैसा दूंगा लिखाने के बाद में। उस बीच में स्टाम्प पेपर का टाइमिंग बढ़ गया, तो वो आई नहीं, तो मैंने पैसा दिया नहीं। तो हमने उसमें थाने पे एक दरखास्त दिया था कि थाना महोदय, हमारा जो है ज़मीन का लिख नहीं गया है, और लिख जावे और हम पैसा दे देवे। तो उनको बुलवाया गया, उस दोनों फरीक को बुलवाया गया। और फरीक को बुलाने के बाद में उसने ये बयान दिया कि हमने जो है खेत दूसरे को दे दिया है और इनका पैसा हम रिटर्न दे देंगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप पैसा हमारा रिटर्न दे दीजिए, अगर जो आप हमें ज़मीन नहीं दे रहे हो तो हमारा पैसा ही रिटर्न दे दीजिए। तो उन्होंने जनवरी 2 तारीख सन 2024 को वो थाने पे आई, और वहाँ पे सिपाहियों के सामने उन्होंने ये कहा थाने पे कि 4 दिन के बाद पैसा दे देंगे, इनका पैसा हम दे देंगे 4 दिन के बाद में। 4 दिन के बजाय 15 दिन हो गया, हमें पैसा नहीं मिला। हम 2-3 बार थाने पे गए, कभी उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं बात हो पा रहा। फिर दरोगा से बात कराए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारी भाई डिलीवरी हो गई है, इसकी वजह से हम पैसा दे नहीं पाए, 15 दिन को हमको टाइमिंग दे दिया जाए। 15 दिन के बाद में उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा है, हमारे आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, 15 दिन हमको और दे दिया जाए। 15 दिन उनको और टाइम दिया गया। फिर बोली कि ऐसा है, हमारी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया है, उनको हम गोरखपुर भर्ती कराए हैं, यहाँ भर्ती कराए हैं, ऐसा वो बोली 20 दिन का और टाइम दे दिया जाए। 20 दिन का फिर उनको टाइमिंग दे दिया गया। वो ऐसे टाइम मांगते गई, अब 3 महीने का दिन बीत गया। वो 27 तारीख 3रा महीना सन 2024 को थाने पे फिर उनको बुलाया तो उनको काफ़ी टाइम से जा रहा था, लेकिन वो नहीं आई। अभी वो मियाँ बीवी दोनों लोग आए। आने के बाद में उनसे कहा गया भाई अब पैसा दीजिए, आपका काफ़ी टाइम हो गया है, और आपने वादे पे वादा किया, तो क्यों दूसरे को परेशान आप कर रहे हैं, आप उनका पैसा दे दीजिए जब आपने ज़मीन नहीं लिखत दिया है। तो ऐसे मौके पे उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 4 दिन का हमको समय दे दिया जाए। थाने के सिपाही ने ये कहा, हमारे हल्के के सिपाही ने, कि आप एक स्टाम्प पेपर पे लिखत दीजिए इस बात को लेके कि आप 4 दिन के बाद पैसा देंगे। तो उन्होंने स्टाम्प पेपर पे लिखत दिया कि मैं जो है 27 तारीख को इनको पैसा दूंगा, 10,000 रुपया रोकड़ा दूंगा, स्टाम्प पेपर पे लिखत हुआ था, और 45,000 रुपये का इनको चेक दे दूंगा। अब ये भी पैसा हमको नहीं मिला। अब 10,000 रुपया वो थाने पे लेके आए थे, और 27 तारीख को उन्होंने 10,000 रुपया दिया, 45,000 रुपये का चेक हमें नहीं दिया। अब वो हमको 4 महीने से आदमी हमारे साथ 420 फ्रॉड का काम किया, और हमको पैसा भी मतलब हमारा नहीं मिला। जब हम उनकी मम्मी के पास ढूंढते ढांढते पहुँचे तो इटवा तहसील में रहती हैं उनकी अम्मी, तो उनकी अम्मी का पता लगाते पहुँचे कि गए, उनसे बात किए,
तो उनकी मम्मी का कहना ये था कि भाई हमने खेत बेचा ही नहीं, हमको रुपया मिला नहीं, हमको जानकारी ही नहीं। तो हमने जो है उनकी मम्मी से कहा कि आपका स्टाम्प पेपर पे फ़ोटो लगा हुआ है, आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, आपका सिग्नेचर हुआ है, अब आपकी सगी लड़की है, इतना बड़ा फ्रॉड का काम तो कर नहीं सकती है। तो उन्होंने बयान दिया कि ये सब मेरे से कुछ नहीं बताई, वो अपने मर्ज़ी से ही मेरे नाम का खेत बेच दिया उन्होंने। उनका वीडियो का एक मैंने बयान भी बना के मैं लाया हूँ आप लोग के सामने, उनकी मम्मी का बयान भी आप लोग सुन सकते हैं। तो ऐसा मसला है कि थाने पे आदमी जब लिखित रूप से देता है कि मैं आदमी के साथ में 420 फ्रॉड का काम किया हूँ, 4 दिन 10 दिन में मैं उनका पैसा दे देता हूँ, और उसके बाद में भी थाना का डर उसके अंदर नहीं, समाज का डर नहीं उसके अंदर। एक तो इतना बड़ा ये आदमी ने हमारे साथ में धोखाधड़ी का काम किया और अभी भी पैसा नहीं दे रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि कितनी बार मैं थाने पे जाऊं या कितना महीना उसका वेट करूं, वो कब पैसा देगा। स्टाम्प पेपर पे लिखित भी दे दिया कि मैंने 55,000 रुपया इनसे लिया है, लेकिन अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। तो मैं यही चाहता हूँ डुमरियागंज तहसील से, ये सिद्धार्थनगर से, कि हमें हमारा पैसा दिलाया जाए और ऐसे लोगों को जो लोगों को ठगने का काम करते हैं उनको जेल के अंदर भेजा जाए। जेल के अंदर भेजा जाए कि फिर वो दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड के काम साथ न कर सकें। अब उनका कहना है कि हमारा आदमी वकील हो गया है, वकील है तो क्या मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वकील अगर जो होगा तो वो 420 का काम किसी के साथ करेगा। वो ये लटेरा गांव के रहने वाले हैं, सोनू नाम है उनका, उनके बाप का नाम गोपाल यादव है। उन्हीं के हाथ का ये स्टाम्प पेपर लिखा गया है थाने पे कि मैं फला डेट को पैसा दे रहा हूँ। आज उस डेट से भी टाइम ज़्यादा हो गया और पैसा नहीं मिल रहा मुझे। मियाँ बीवी ने मिलकर कैसा चालबाज से मुझसे पैसा ले लिया। अब मैं ऐसे सिचुएशन में मैं चाहता हूँ थाना प्रभारी डुमरियागंज हमारी मदद करे और हमारा पैसा दिला दे में 10 सुनाई है। हम नहीं जानी खेतवा बेची की कब का की ना रुपया जानी ना खियत जानी। माता जी आपका फोटो उसमें लगा हुआ था, फोटो लगा है, फोटो सभी मोबाइल पर खींच कर लिए रहा था तो वो लगाई दिया था। अच्छा वो आपकी सगी लड़की भी है? सगी लड़की हुआ चाहे लड़का, जब बाप महतारी न माना तो सगा रहे का हुआ था हो। माता जी वो बोल रही थी कि मेरी अम्मी अस्पताल में है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो उस हिसाब से उसने खेत बेचा था। माली मैनहा के 2-3 लोग और भी गवाही में थे। हमसे हुज्जत ना किया जा वही मांगो। इसका मतलब उसने खेत बेचा तो आपको जानकारी नहीं दिया? नहीं जानकारी है। वो फ्रॉड किस्म से खेत बेच दिया उसने। किया जाना कौन में बेची। अब तोहरे नमुआ के खेतवा बेच दीस, ओकरे बाद तुहार जानकारियो ना है, ओकरे बाद लिखे है हैं? कौन पढ़े लिखे है कि हमार जानकारी रही। तो आपको पता भी नहीं चला, अब आपका खेत आपकी लड़की ने बेच दिया। पता नहीं चला और पैसा दिया तो नहीं हमें पता चला कि बने बुलाए लीवन है पैसा दी कि तो वह टाइमिया वो कहिस कि हमरे माता जी के तबीयत खराब है, लखनऊ में भर्ती ही, एक नाते आपका नहीं बुलाया गया रहा। पूछे का आदर रहा तो पूछ ली महतरिया। तो कहाँ से आपको पूछते जब आप लखनऊ में थी? कहाँ से पूछते, फोन लगवा पूछते। तो फोन लगाए थे तो फर्जी औरत से माता जी बना के आपकी लड़की ने बात करा दिया। तब कौन बोली इसको हो? हम का कहिए। तो ये है सीमा यादव और बीना यादव की अम्मा, जिन्होंने फ्रॉड किया। माली मैनहा थाने पे कंप्लेन भी दर्ज है। आगे देखते हैं कि डीएम एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं इनके ऊपर।